नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास विषय पर, जानवरों को खाना खिलाने से मिलने वाले पुण्य पर। भारतीय संस्कृति में जानवरों को भोजन कराना सदियों से एक पवित्र कर्म माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इससे न सिर्फ जीवों की भूख मिटती है, बल्कि आपको भी अद्भुत आध्यात्मिक लाभ और पुण्य प्राप्त होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे जानवरों की सेवा करना हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और इसका धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जानवरों को खिलाना कई संस्कृतियों और धर्मों में एक पुण्य कार्य माना जाता है, जो करुणा, दया और निस्वार्थता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जानवरों की देखभाल करने से व्यक्ति सभी जीवित प्राणियों के साथ संबंध बनाता है, जो प्रकृति के साथ सद्भाव को बढ़ावा देता है और आध्यात्मिक पुण्य अर्जित करता है। यहाँ एक कहानी है जो जानवरों को खिलाने के गुण को दर्शाती है। सहानुभूति, कृतज्ञता और परस्पर जुड़ाव के विषयों पर प्रकाश डालती है। एक बार की बात है, लुढ़कती पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह गांव में अपनी विनम्रता और मजबूत कार्य नीति के लिए जाना जाता था। अर्जुन एक किसान था और हर दिन वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता था। उसका जीवन सादा था, लेकिन उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। ताजी जुताई की गई मिट्टी की महक, आसमान में उड़ते पक्षियों का नजारा और गांव के बच्चों के खेलते हुए हंसने की आवाज। अर्जुन गांव के बाहरी इलाके में एक साधारण झोपड़ी में अकेला रहता था। जब वह बच्चा था तब उसके माता पिता का निधन हो गया था, जिससे वह खुद की देखभाल करने के लिए अकेला रह गया था। इसके बावजूद वह अपने एकांत से संतुष्ट था, क्योंकि उसने अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता की सराहना करना सीख लिया था। वह बहुत आध्यात्मिक था और सभी जीवों के परस्पर संबंध में विश्वास करता था। यह विश्वास उसके माता पिता ने उसे सिखाया था। उन्होंने उसे सिखाया था कि हर प्राणी, चाहे वह कितना भी छोटा या महत्वहीन क्यों न लगे, प्रकृति के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक सर्दियों की शाम, जब अर्जुन खेतों में एक लंबा दिन बिताने के बाद घर लौट रहा था, तो उसने सड़क के किनारे एक आवारा कुत्ते को पड़ा देखा। कुत्ता दुबला पतला था। उसकी पसलियां उसके उलझे हुए बालों के बीच से साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखें भूख से सुस्त होने के बावजूद मदद के लिए एक शांत विनती से भरी हुई थीं। यह नजारा देखकर अर्जुन का दिल दुख गया। बिना कुछ सोचे वह कुत्ते के पास घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से उसके सिर को सहलाया। बेचारा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। अर्जुन जानता था कि उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वह इस प्राणी की पीड़ा को अनदेखा नहीं कर सकता था। उसने कुत्ते को अपनी बाहों में उठाया और अपने घर ले गया। अंदर जाकर उसने कुत्ते को आग के पास लिटा दिया ताकि वह गर्म हो जाए। फिर उसने एक कटोरा लिया और उसमें बचा हुआ थोड़ा बहुत खाना भर दिया। यह ज्यादा नहीं था, बस रोटी के कुछ टुकड़े और थोड़ा चावल, लेकिन वह इतना ही बचा सकता था। कुत्ते ने भूख से खाना खाया और कृतज्ञता में अपनी दुम हिलाई। उस दिन से कुत्ता अर्जुन के घर का नियमित आगंतुक बन गया। हर सुबह अर्जुन अपने खाने का एक छोटा हिस्सा कुत्ते के खाने के लिए झोपड़ी के बाहर छोड़ देता था। बदले में कुत्ता उसके पीछे खेतों में जाता और जब वह काम करता तो उसके साथ रहता। उनके बीच एक अनकहा बंधन बन गया, एक ऐसा साथ जिसने अर्जुन के एकाकी जीवन की खामोशी को भर दिया। महीने बीत गए और अर्जुन की देखभाल में कुत्ता स्वस्थ और मजबूत हो गया। उसकी कभी सुस्त आंखें अब जीवंतता से चमक उठीं और उसका फर मोटा और चमकदार हो गया। गांव वालों ने बदलाव को नोटिस करना शुरू कर दिया और अक्सर अर्जुन की दयालुता की तारीफ करते, लेकिन अर्जुन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके लिए कुत्ते को खाना खिलाना कोई दान का काम नहीं था, बल्कि यह उनकी इस धारणा की अभिव्यक्ति थी कि सभी प्राणियों की देखभाल की जानी चाहिए। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। चिलचिलाती धूप में फसलें सूख गईं और पानी की कमी हो गई। ग्रामीणों को अपनी आपूर्ति को राशन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनमें से कई लोगों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अर्जुन को भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसके खेत, जो कभी उसे मामूली रूप से जीने के लिए पर्याप्त भोजन देते थे, अब बंजर हो गए थे। हर गुजरते दिन के साथ उसके अनाज के भंडार कम होते जा रहे थे। अपनी भूख के बावजूद अर्जुन कुत्ते को खाना खिलाता रहा।
उसके पास जो थोड़ा बहुत खाना होता उसे वह अपने साथी को दे देता। उसके इस काम से गांव वाले हैरान थे। उन्होंने पूछा, जब तुम्हारे पास खुद खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ है तो तुम कुत्ते पर खाना क्यों बर्बाद कर रहे हो? अर्जुन ने बस मुस्कुराया और जवाब दिया, यह कुत्ता अच्छे और बुरे समय में मेरे साथ रहा है। अब मैं इससे मुंह कैसे मोड़ सकता हूं? जैसे जैसे सूखा बढ़ता गया, कई गांव वाले बेहतर संभावनाओं की तलाश में कहीं और चले गए। अर्जुन हालांकि पीछे रह गया, अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं था। एक शाम जब वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, फटी हुई धरती को घूर रहा था, तो कुत्ता उसके पास आया। उसने अपनी नाक से उसके हाथ को सहलाया, मानो उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा हो। अचानक कुत्ता पास के जंगल में भाग गया। अर्जुन हैरान था, क्योंकि कुत्ते ने पहले कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था। उसने उसे पेड़ों में गायब होते देखा। उसे दुख की पीड़ा महसूस हो रही थी। शायद वह कहीं और भोजन की तलाश में चला गया है, उसने खुद से सोचा। अगली सुबह अर्जुन अपनी झोपड़ी के बाहर भौंकने की आवाज से जाग गया। उसने दरवाजा खोला और पाया कि कुत्ता प्रवेश द्वार पर खड़ा था, अपनी दुम हिला रहा था। उसके मुंह में कपड़े में लिपटा एक बड़ा बंडल था। अर्जुन ने घुटने टेके और कुत्ते के मुंह से बंडल लिया। उसने उसे खोला तो उसमें ताजे फल, सब्जियां और रोटी थी। हैरान अर्जुन अविश्वास से कुत्ते को देखता रहा। तुम्हें यह कहां मिला? उसने पूछा। हालांकि वह जानता था कि कुत्ता जवाब नहीं दे सकता। कुत्ता बस भौंक रहा था और अपनी पूंछ हिला रहा था, मानो अर्जुन को खाने के लिए कह रहा हो। अगले कई दिनों तक कुत्ता अर्जुन की झोपड़ी में खाना लाता रहा। हर बार पोटली में ताजा सामान भरा जाता था। अर्जुन ने भोजन को बाकी गांव वालों के साथ बांटा, अपने जीवन में आए रहस्यमय उपहार के लिए आभारी था। एक शाम जब अर्जुन आग के पास बैठा था तो कुत्ता एक बार फिर उसके पास आया। इस बार उसके मुंह में एक छोटा सा स्क्रॉल था। अर्जुन ने स्क्रॉल लिया और उसे खोला। उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अंदर सुनहरे रंग की स्याही से संदेश लिखा था, प्रिय अर्जुन, तुम्हारी दयालुता को जंगल की आत्माओं ने देखा है। अपनी जरूरत के समय में तुमने एक ऐसे प्राणी के प्रति दया दिखाई जिसे दूसरे लोग अनदेखा कर देते। तुम्हारी निस्वार्थता ने तुम्हें प्राकृतिक दुनिया का अनुग्रह दिलाया है। तुम्हें जो भोजन मिलता है वह आत्माओं की ओर से एक उपहार है। सभी जीवन के मूल्य में तुम्हारे अटूट विश्वास का पुरस्कार है। जब तक तुम अपने आसपास के लोगों की देखभाल करते रहोगे, तब तक धरती तुम्हें भोजन उपलब्ध कराती रहेगी। आभार के साथ, जंगल की आत्माएं। संदेश पढ़ते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जिस कुत्ते को उसने बचाया था वह कोई साधारण जानवर नहीं था। वह आत्माओं का दूत था, जिसे उसकी करुणा और विनम्रता की परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था। कुत्ते को खाना खिलाकर अर्जुन ने अनजाने में ही जंगल की सुरक्षा और आशीर्वाद अर्जित कर लिया था। उस दिन से धीरे धीरे सूखा खत्म होने लगा। गांव में बारिश लौट आई और फसलें फिर से उगने लगीं। अर्जुन के खेत लहलहा उठे और उसने पहले से कहीं ज्यादा फसल उगाई। गांव के लोग, जिन्होंने कभी उसकी उदारता पर सवाल उठाए थे, अब उसे सद्गुणों के उदाहरण के रूप में देखते थे। अर्जुन ने कुत्ते की देखभाल जारी रखी, जो उसके बाकी दिनों में उसके साथ रहा। साथ में वे जमीन के साथ सद्भाव में रहते थे, और अर्जुन ने जो सबक सीखा था उसे कभी नहीं भूला। सभी प्राणियों के प्रति दया, चाहे वे कितने भी छोटे या महत्वहीन क्यों न हों, उन तरीकों से आशीर्वाद लाती हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जानवरों को खाना खिलाना सिर्फ दान का काम नहीं है। ये सभी जीवों के प्रति करुणा और सम्मान की अभिव्यक्ति है। जो लोग खुद की देखभाल नहीं कर सकते, उनकी देखभाल करके हम दयालुता का ऐसा प्रभाव पैदा करते हैं जो हमारी नजर से कहीं ज्यादा दूर तक फैलता है। अर्जुन के मामले में कुत्ते के प्रति उसकी दयालुता ने उसे न केवल भोजन के रूप में बल्कि आध्यात्मिक तृप्ति के रूप में भी आशीर्वाद दिया। जानवरों को खिलाने से मिलने वाला पुण्य यह पहचानने में निहित है कि सभी जीव आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम अपने आसपास के जीवों की देखभाल करते हैं तो हम प्रकृति के साथ एक बंधन को पोषित करते हैं और बदले में प्रकृति हमें प्रदान करती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दयालुता के सबसे छोटे छोटे कार्य भी हमारे जीवन पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। कई आध्यात्मिक परंपराओं में
जानवरों को खिलाना एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में गायों, पक्षियों और कुत्तों को खिलाने से अच्छे कर्म संचित होते हैं और व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। बौद्ध धर्म में सभी जीवों के प्रति करुणा का अभ्यास करना आत्मज्ञान के मार्ग का केंद्र है। इसी तरह इस्लाम में जानवरों को खिलाना एक नेक कार्य के रूप में देखा जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने शिक्षा दी है कि किसी जीव के प्रति हर तरह का दयालु कार्य दान का कार्य है। इस तरह अर्जुन और आवारा कुत्ते की कहानी अपनी कथा से आगे निकल जाती है और सभी प्राणियों की देखभाल करने की व्यापक मानवीय जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाती है, जो सदियों पुरानी इस मान्यता को दर्शाती है कि हमारा कल्याण हमारे आसपास की दुनिया के कल्याण से जुड़ा हुआ है। जानवरों के प्रति दयालुता के कार्य करके, जैसे कि उन्हें खाना खिलाना, हम सहानुभूति, धैर्य और निस्वार्थता जैसे गुणों को विकसित करते हैं। ये गुण न केवल जानवरों को लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक सद्भाव की भावना को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे अधिक दयालु और पूर्ण जीवन मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जानवरों को खाना खिलाना न केवल हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि यह हमारी मानवीयता और करुणा का भी प्रतीक है। जानवर हमारे पर्यावरण और जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी सेवा करना वास्तव में एक महान पुण्य का कार्य है। जब आप किसी भूखे जानवर को भोजन कराते हैं, तो आप न केवल उसके जीवन में बल्कि अपने जीवन में भी शांति और संतुलन लाते हैं। इसका सबसे बड़ा संदेश यह है कि जानवरों की सेवा केवल पुण्य अर्जित करने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। जब हम दया, करुणा और प्रेम से जानवरों की मदद करते हैं, तो हम अपने जीवन में भी सुख शांति का अनुभव करते हैं। दूसरों की भूख मिटाना, चाहे वो इंसान हो या जानवर, हमारी मानवीयता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां देख सकें।